बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए पहले बात करते हैं कोर्ट इलेक्शंस की। जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बार्स में इलेक्शन का मैदान सज गया है। पोलिंग का अमल जारी है। मेंबरान वकला अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वकला अपने मनपसंद उम्मीदवारों की जीत के लिए खासे पुरअज़्म है। उम्मीदवार का फतह के बाद वकला की फलाह के काम करने के अज़्म का भी इजहार किया गया है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बार्स में इलेक्शन का मैदान सज गया है। पोलिंग का अमल जारी है। जीत के लिए पुरजोश हैं। उम्मीदवारों का फतह के बाद वकला की फलाह के लिए काम करने का अज़्म किया गया है। जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बार्स में इलेक्शन का मैदान सज गया है। पोलिंग का अमल 9 बजे से ही जारी है। मेंबरान वकला अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वकला अपने मनपसंद उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। वकला अपने मनपसंद उम्मीदवारों की जीत के लिए खासे पुरजोश हैं और उन्होंने भरपूर कैंपेन भी की थी। आज वोट कास्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीदवारों का फतह के बाद वकला की फलाह के लिए काम करने के अज़्म का भी इजहार किया गया है। जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट बार्स में इलेक्शन का मैदान सज गया है। मुल्तान, बहावलपुर, डीजे खान और रहीम यार खान में पोलिंग जारी है। मेंबरान वकला अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वकला अपने मनपसंद उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरजोश हैं। उम्मीदवारों का फतह के बाद वकला की फलाह के लिए काम करने के अज़्म का भी इजहार किया गया है। डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात 1100 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। गाजी खान में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। डीजी खान में सदारत के लिए 4 उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें बाकायदा तौर के ऊपर मोहम्मद बिलाल खान गोपांग, इसी के साथ कैसर अब्बास खटक, मलिक मोहम्मद अफजल, सरदार मोहम्मद आरिफ खान गुरमानी के मुबैन सदारत का जो मुकाबला है वो होगा। इसी तरह से नायब सदारत की बात की जाए तो नायब सदारत के लिए जुल्करनैन अली असलम चन्नड़ और मोहम्मद तुफैल खान तरीन आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त की बात की जाए तो जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर शेख मोहम्मद शफीउर रहमान, मुनव्वर हमीद खोसा साहब बाकायदा तौर के ऊपर मद्दे मुकाबिल होंगे। और पोलिंग जो अमल है वो पुरअमन तरीके से जारी है। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इकदाम किए गए हैं। वोटर्स की बात की जाए तो वोटर्स की भी आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। 1100 से ज़ायद वोटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान के, जो यहाँ पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीजर जो है इलेक्शन का वो भरपूर तरीके से जारी है। पोलिंग यहाँ पर जारी है। वोटर्स अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और साथ साथ वोट कास्ट किए जा रहे हैं। बात करते हैं सर, इस इलेक्शन के प्रोसीजर को कैसा देखते हैं आप? किस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के? माशाल्लाह पुरअमन इलेक्शन हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सेफ्टी है, इधर कोई ऐसा मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला शाम को इंशाल्लाह रण निकलेगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। शाम को नताइज का जी ऐलान किया जाएगा। पुरअमन तरीके से इलेक्शन जारी हैं और साथ ही साथ जो वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं अपना वोट यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं। बात करते हैं सर, कैसा देखते हैं इलेक्शन के प्रोसीजर को? इलेक्शन जारी हैं, शाम को नताइज आएंगे तो इसका सर ये पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो रहा है सर, तो इसका रिजल्ट तो है मगरिब के बाद ही पता लग सकेगा। तो हमारी तो उम्मीद, हम तो चाहते यही हैं कि पुरअमन रहे सारा प्रोसेस। जी, साफ शफाफ पुरअमन तरीके से जो इलेक्शन है वो जारी है। ख़ुसूसी तौर के ऊपर वोटर्स की भी बड़ी तादाद है जो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जी सही आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया। मियांवाली में भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 449 वकला हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जस्टिस ग्रुप और शेख हनीफ ग्रुप के माबैन कांटेदार मुकाबला जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। भी अपने अरूज पर है, बारिश भी जारी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। मैं आपको बताता चलूं कि 2 ग्रुप आमने सामने हैं, जस्टिस ग्रुप और शेख हनीफ ग्रुप। कुल वोटर की तादाद जो है 449 है। यहाँ पे पोलिंग का प्रोसेस जारी है।
जस्टिस ग्रुप के सदारत के उम्मीदवार हैं कामरान खान और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं जाहिद खान। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि शेख हनीफ ग्रुप के जो सदारत के उम्मीदवार हैं उनका नाम है सत्तार खान राशा और जनरल सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है एडवोकेट हाजी मुनीर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस ग्रुप के सरबराह हैं, आपसे सवाल से बात करते हैं। सर, आज सर्दी भी शदीद है, इलेक्शन भी है, क्या होने जा रहा है सर? भरपूर तरीके से वोटिंग जारी है। मैं समझता हूं कि शायद चंद एक वोट जो बारिश के अलावा मजबूरी है उससे नहीं आ सकेंगे। बाकी हमारी पोलिंग कैंडिडेचर के एतबार से, ग्रुपिंग के एतबार से, कन्वेंसिंग के एतबार से फुल हो रही है और मैक्सिमम वोट हमारे पोल होंगे। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई पता नहीं चलता अंदर जाके हर वोटर, हर वकील, चूंकि मैच्योर वोटिंग है, उसकी मर्जी है वो जिसको भी दे। जी, वोटिंग का प्रोसेस जारी है, क्या कहेंगे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो जनाब कामरान खान को सदारत के लिए, जायद इकबाल खान को जनरल सेक्रेटरी के लिए और जावेद इकबाल खान को नैब सदारत के लिए। तो देखें, इलेक्शन का मरहला शुरू है, वकला आ रहे हैं, अपनी वोट कास्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला, हमारी तो यही दुआ है कि हमारा पैनल मुकम्मल कामयाब हो। जी, अभी कोई समझ नहीं आ रही कि कौन विन करेगा, कांटेदार मुकाबला है, वोकला आ रहे हैं, वोट पोल हो रहे हैं, यहाँ पे चाय पी जा रही है, गर्मा गर्म माहौल है। अब देखना यह है कि शाम को नताइज क्या आते हैं। जी सही, अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। कचहरी में वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। अपने अपने उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी भी जारी है। सदारत के लिए राव आसिफ हमीद और सईदुल्लाह के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात भी आज हो रहे हैं और इस सिलसिले में कचहरी में गहमा गहमी जो अरूज पर है, वकला के ग्रुप्स की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के दावे किए जा रहे हैं। कुल 15 उम्मीदवार आमने सामने, राव आसिफ हमीद और सईदुल्लाह गसूरा के दरमियान सदारत के लिए जो है वो मुकाबला होगा। वकला का एक ग्रुप हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुझे ये बताइएगा क्या जीतेंगे यहाँ पर मौजूदा सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन महबूब करमान साहब, आप कैसा देख रहे हैं सर इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबात के कबल अज वक्त तो किसी किस्म की कोई प्रेडिक्शन करनी कोई इतनी वो बात नहीं होती, लेकिन बादियों नज़र में इंशाअल्लाह मार जफ़र इकबाल हमवाना का पलड़ा भारी है और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी के पूरा यकीन है इंशाअल्लाह। बिल्कुल जी, तमाम उम्मीदवारों के हम भी पुरजोश हैं। सर, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी ये देख रहा हूँ कि हमारे साथ जो ग्रुप्स हैं मार जफ़र इकबाल हमवाना साहब के साथ, और जिस तरह इंडिविजुअल इनको वोट इधर कास्ट हो रहा है, तो इंशाअल्लाह अक्सरियत से हम जीतेंगे, इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी। जी बिल्कुल, तमाम जो हामी हैं पुरजोश हैं। सर, आप क्या कहते हैं, कैसा देख रहे हैं इलेक्शन? इंशाअल्लाह ताला मार जफ़र इकबाल हमवाना साहब आज जीतेंगे और हमारे जो सीनियर हैं वो भी हमारे साथ हैं और हमारे दोस्त भी साथ हैं। इंशाअल्लाह बारी जी बिल्कुल, जहाँ पर जोश खरोश का अमल जारी है, जोश खरोश से वोटर जो हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। मर्द और ख़वातीन वोटर जो हैं अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। उसके बाद जब नताए जाएंगे तो पता चल सकेगा कौन सा उम्मीदवार जो आज का फातह करार पाता है। जी, कौन फातह करार पाता है? चिश्तियाँ बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जारी हैं। इमरान चिट्ठा ग्रुप के आफ्ताब गुज्जर सदर और नवाज भट्टी जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं और चौधरी अब्बास ग्रुप के शहराज कंबो सदर और चौधरी शाहिद जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। जी बताइएगा। चिश्तियाँ के अंदर बार एसोसिएशन जो इलेक्शन है वो सालाना इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त वोटिंग जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो इलेक्शन कमीशन है नवीद अंजम साहब, सीनियर वकील हैं, उनसे जानते हैं आज की सूरत हाल क्या है, सिक्योरिटी के मामलात क्या हैं और इस वक्त जो वोटिंग कास्ट हो रही है कितने वोट जो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे उसकी लिमिट किस हद तक है। सर, आज के कितने वोट हैं, आज के सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं वो ज़रा बताइए। वोट हैं यहाँ और सुबह 9 बजे से पोलिंग शुरू हो चुका है, 5 बजे तक ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह और फिर इलेक्शन हो रहा है। आराम से सुकून से सारे वोट कास्ट कर रहे हैं। सर, सिक्योरिटी के मामला बताइए। सिक्योरिटी के मामला ठीक हैं, बेहतरीन है सिक्योरिटी के मामला, पुलिस भी बुलाई हुई है। वैसे सभी दोस्त हैं, कोई ऐसा सिक्योरिटी का इशू है नहीं यहाँ। जी, ये थे यहाँ के इलेक्शन कमीशन, इनका कहना है कि सिक्योरिटी के जो मामला हैं वो भी पुरअमन है। इस वक्त सिक्योरिटी अलर्ट है। वोटिंग की जो अमल है वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चलेगा। पुरअमन इलेक्शन है और पंजाब भर की तरह चिश्तियाँ के अंदर भी इस वक्त जो तमाम मामला हैं वो अपने दायरे कार के अंदर बड़े आम और रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं।
صحیح زاہد، آپ کا شکریہ۔ ڈسٹرکٹ کورٹ بار بہاولپور کے انتخابات، دلہے میاں شادی چھوڑ کر ووٹ ڈالنے ڈسٹرکٹ کورٹ بار روم بہاولپور پہنچ گئے۔ دلہے نے کہا کہ لیا بارات لے جانی تھی، بارات کو چھوڑ کر ووٹ ڈالنے آیا ہوں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی محمود ظہیر، بتائیے۔ کورٹ کے جو الیکشن ہے اس میں ویسے تو وکلا آ رہے ہیں اپنے ووٹ کے بھگتانے کے لیے، نمٹانے کے لیے، لیکن ایک دلہا بھی اپنی شادی چھوڑ کر یہاں پر آ گیا۔ آپ سندھو صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، کس کو ووٹ دینے آئے اور شادی چھوڑ آئے؟ آج بارات ہے، کیا ہے پوری تفصیل ذرا بتائیں۔ ایکچولی وی آر اے پارٹ آف فیملی، ایک ہم فیملی کی طرح ہیں، تو یہ بھی ایک فیملی کو کہیے نا، برات بھی فیملی کو کہیے نا، یہ سارے بھائی ہیں، بڑے جو ہیں یہ بھی بڑے بھائی ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے، ووٹ ڈالنا بھی بہت ضروری ہے، یہ ایک پورے سال کی ان کی محنت ہوتی ہے، تو اس لیے میں ان کو بھی سپورٹ کرنے آیا ہوں اور ووٹ کرنے آیا ہوں۔ تو ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ چلو یہ تو آف دا ریکارڈ رکھ لیں گے، فی الحال افاد خان ہے۔ ووٹ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ لگا۔ برات کہاں جانی تھی ذرا برات کا بتائیں۔ برات ایکچولی لیا جانی ہے، تو لیکن میں پھر بھی میں بھائیوں کے لیے گانے شانے تو دکھائے نا ذرا یار، یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں جی آج دلہا صاحب اور سارے وکلا بھی خوش ہیں، آپ کے آنے کی وجہ سے سب کے چہروں پہ رونقیں آ گئی ہیں، تو آپ انشاءاللہ جیتیں گے۔ افاد تو جتوا دیا آپ نے، صدر پہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ صدر پہ یہ آف دا ریکارڈ ہے انشاءاللہ۔ تو کیا کب تک پہنچ جائیں گے؟ لیا کا تو بڑا آپ یہاں سے 10-15 منٹ جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ لیا کا تو بڑا سفر ہے، کب برات جائے گی؟ سفر بس ابھی جائے گی، آپ انٹرویو ختم ہوگا تو نہیں جی، ابھی آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ ایک ایسے بھی وکیل موجود ہیں، ایک منٹ آپ ہمارے ساتھ ٹھہریے گا، جو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے آگے ہیں آج ڈسٹرکٹ کورٹ بار کا جو الیکشن ہے اس پر، اور اس کے فوراً بعد اپنی بارات لے کر لیا جائیں گے۔ جی صحیح محمود ظہیر، آپ کا بہت شکریہ۔ بار ایسوسی ایشن فورڈ آباد کے سالانہ انتخابات کا عمل شروع ہو گیا ہے، مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نعمان سعید سے۔ جی بتائیے گا۔ بار ایسوسی ایشن فورٹ آباد کے انتخابات کا جو سلسلہ جاری ہے، اس وقت جو ہے پولنگ کا عمل جو ہے صبح 9 بجے سے لے کر جو ہے شام 5 بجے تک جاری رہے گا، پورا امن طریقے سے پولنگ کا عمل جاری۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے چیئرمین الیکشن بورڈ جو ہے نثار احمد باجوہ صاحب موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا کہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، تو کتنے ووٹر جو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، سیکورٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ تقریباً 135 ووٹر لسٹ ہے ہماری، جو ووٹر کاسٹ کریں گے، اور یہ جو عمل ہے یہ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ الحمدللہ بڑا سموتھلی ہمارا الیکشن ہر سال ہوتا ہے اور اس سال بھی جاری ہے۔ تمام امیدواران جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، سیکورٹی کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور الیکشن جو ہے انشاءاللہ رزلٹ 4 بجے کے بعد آ جائے گا۔ ہاں جی بالکل، جو ہے چیئرمین الیکشن بورڈ جو ہمارے ساتھ موجود ہے، جن کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو پولنگ کا عمل جو ہے صبح 9 بجے شروع ہوا تھا، الیکشن کا جو نتائج کا اعلان جو ہے وہ 4 بجے کے بعد کیا جائے گا۔ سیکورٹی کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکورٹی کے انتظامات جو ہے پولیس کی جانب سے جو ہے سیکورٹی کے انتظامات کافی سخت ہیں۔ بہت شکریہ نعمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میاں چنو بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات جاری ہیں، پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی، مزید تفصیلات بتا رہے ہیں فخر الزمان۔ تحصیل بار ایسوسی ایشن میں بھی الیکشن جو ہے وہ جاری ہے، پولنگ عمل جو ہے وہ صبح 9 بجے سے جاری ہے، جو کہ شام 5 بجے تک بلا تاخیر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ امیدواران کی بات کی جائے تو امیدواران میں صدر کے جو ہے مد مقابل ہیں وہ مدثر صاحب ہیں، اور ان کے مد مقابل جو ہیں وہ میاں سجاد صاحب ہیں، جن میں کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تحصیل بار کے صدر کے امیدوار مدثر صاحب۔ سر بتائیے گا کتنے ٹوٹل ووٹ ہیں جو کاسٹ کیے جائیں گے، اور آپ کتنا پر امید ہیں کہ کامیابی آپ کو ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بار جو ہے وہ 556 اس میں ووٹ ہیں ٹوٹل، اور امید کی جاتی ہے کہ تقریباً 500 یا 550 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہو جائیں گے۔ دوست جو نوجوان دوست ہمارے ساتھ زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے کاسٹنگ جو ہے یہاں تک پہنچے گی، ادروائز 450 450 تک ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی۔ اب مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری جو بار کا الیکشن ہے اس میں ہم سارے دوستوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عزت دے گی، تو کوشش کریں کہ تمام اداروں میں ہم کوارڈینیشن پیدا کریں، ان کے آپس میں کوآپریشن بنائیں، تمام ادارے جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ سر اب تک کتنے ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں؟ اب تک تقریباً 110 ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ بھی ہماری کامیابی ہے کہ نوجوان دوستوں نے زیادہ ووٹ کاسٹ کیے۔ ہاں جی بالکل، اب تک جو ہے وہ 110 ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں، اور میاں مدثر صاحب جو ہیں وہ کافی پر امید نظر آتے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ ان کو۔ بہت شکریہ نعمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پور میں بار ایسوسی ایشن کے انتخابات جاری ہیں، 189 وکلا اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ صدارت کے لیے چودھری وسیم احمد اور چودھری اعجاز بشیر وڑائچ مد مقابل ہیں۔ جنرل سیکرٹری کے لیے رانا عظمت علی اور عبداللہ مد مقابل ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں یعقوب طاہر سے۔ جی یعقوب بتائیے۔
मैं इस वक्त दुनिया भर में मौजूद हूँ। पूरे पंजाब की तरह यहाँ भी बार एसोसिएशन के जो है इलेक्शन का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो कि है सदारती उम्मीदवार चौधरी इजाज बशीर वड़ैच मेरे साथ मौजूद है। मजीद से जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं पूरा उम्मीद हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से कि हमारी जीत है, और जीत होने के बाद इंशाल्लाह जीतने के बाद वकला मसाइल को तरजीहात बुनियाद पर हल किया जाएगा। और आपसे भी दुआ है सारे मेरी जो है ना कामयाबी के लिए, हमारे पूरे पैनल की कामयाबी के लिए दुआ करें। जी बिल्कुल, इस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं राना अजमत साहब, इनसे भी जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जिस आप बताएंगे कि आपकी बाहर के काफ़ी मसाइल हैं वकला के, तो आज तक तो कभी इनका कोई हल नहीं हुआ, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे मुंतखब होने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पूरी उम्मीद हैं आज हमारा पूरा पैनल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जीतेगा और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जीत यकीनी है। उसके अलावा जो बाहर के मसाइल हैं उसमें पहले मैं वाज़े कर चुका हूँ कि हमारे वकला के नए चैम्बर्स का मसला, वकला कानूनी के मसाइल और इधर हमारे पार्किंग के स्टैंड के मसाइल, जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पूरी उम्मीद हैं और दुआ गो हैं इंशाअल्लाह वो हल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको पूरे पैनल के साथ इजाज़ बशीर पैनल को कामयाब करें। आज बिल्कुल इनका कहना यही है कि इंशाअल्लाह ताला हम मुंतखब होने के बाद अगर वकला हम पर इत्माद करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मुंतखब होने के बाद जो दरीना मसाइल हैं उनको भी पूरे करेंगे, जैसे कि वकला का चैम्बर है, वकला कॉलोनी है, जो भी मामलात है इनका कहना यही है कि आपका शुक्रिया। तैयार हो जाएं, बिना टोकन अदा किए गाड़ी चलाने वाले मालिकान महकमा एक्साइज का आज से डिफॉल्टर्स गाड़ियां बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। मसरूफ शाहराहों पर चेकिंग का फैसला किया गया है। 10 रुकनी टीम तश्कील भी दे दी गई है। तैयार हो जाएं, बिना टोकन अदा किए बगैर गाड़ी चलाने वाले मालिकान महकमा एक्साइज का आज से डिफॉल्टर गाड़ियां बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। मसरूफ शाहराहों पर चेकिंग का फैसला किया गया है। 10 रुकनी टीम भी तश्कील दे दी गई है। महकमा एक्साइज का आज से डिफॉल्टर्स गाड़ियां बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। मसरूफ शाहराहों पर चेकिंग का फैसला किया गया है। 10 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मुल्तान ऑयल ड्रम्स की कीमतों में इजाफा हो गया है। 30 लीटर वाले ड्रम की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं इब्राहिम खान। जी इब्राहिम बताइए। महंगाई का दौर है और देख रहे हैं हम कि हर जानिब ही महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। बात करें ऑयल ड्रम्स की कीमतों के हवाले से तो ऑयल ड्रम्स की कीमतों को भी जो है महंगाई ने जो है अपने गिरफ्त में कर लिया है। ऑयल ड्रम्स की कीमतों में जो है 30 लीटर से लेकर 250 लीटर तक के ड्रम्स जो हैं इनमें 50 से 200 रुपए तक का जो है वो इजाफा हुआ है। बात करते हैं दुकानदार से, क्या कहेंगे भाईजान बताइएगा, कीमतों में इजाफा हो रहा है, कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार बिल्कुल ठंडा हुआ हुआ जनाब, बिल्कुल काम धंधा है नहीं। एक तो मौसम की वजह से है, दूसरा जो है वैसे काम नहीं है। कीमतें बढ़ने की वजह से ग्राहक की पहुँच से दूर हो गया माल जनाब। हिसाब किताब तो जो है ग्राहक बहुत कम है, मार्केट के अंदर ग्राहक नहीं है जनाब। अभी जो 2000 का ड्रम था 2200 का हो गया। इस तरीके से जो 9000 की थी वो 1100 की होगी, 900 वाली जनाब 1000 की होगी। अब ऐसे सफ़ेद माल था, ये सफ़ेद माल के ऊपर भी रेट, ये दाने के रेट बढ़ गए। लोग ये क्रैश करके जो है ना दाना बना रहे हैं इसका ड्रम का जनाब, ये दाने के अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो ग्राहक जो है बिल्कुल ऐसे मार्केट में नहीं है और महंगाई की वजह से जो है बड़ी परेशानी, दुकानदार बहुत परेशान है जनाब। मार्केट जो है खाली लग रही है। वैसे क्या स्टेट अच्छी नहीं लग रही है ऐसे कारोबार की? भाईजान जब रेट ही इतने हो जाएंगे, कुव्वत खरीद नहीं होगी आवाम के लिए जो भी है, लेकिन ये जो हमारे होते हैं मामलात ये सस्तेपन के ऊपर ही चलता है ना मामला। जब खरीद रेट इतने हो जाएंगे, परचेज ज़्यादा हो जाएगी उसके अंदर, तो वो आगे किस तरह सेल होगा? बिल्कुल जी, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, कारोबारी अफराद हैं परेशान है, कारोबार नहीं चल रहा है। शुक्रिया, आप हमें अपडेट करें। मुल्तान की दमदमा आर्ट गैलरी खस्ता हाली का शिकार है। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात हैं। सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरे भी जवाब दे गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुहरा तारिक से। जी सुहरा बताइए। मुल्तान शहर की तहजीब और सकाफत को उजागर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा तारीखी मुकाम समझा जाता है वो किला कोना कासिम बाग पर दमदमे की इमारत को तस्वुर किया जाता है, क्योंकि ये मुल्तान का सबसे बुलंद तरीन मकाम भी है और यहाँ पर मुल्तान की तहजीब और सकाफत को उजागर करती बहुत सी कीमती नवादरात जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें मुल्तान शहर की तारीख से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें हैं जिसमें मुल्तान की कहानी बयान की गई है और मुल्तानी सकाफत की
بہت سی چیزیں یہاں پر موجود ہیں، لیکن دمدمہ آرٹ گیلری اور دمدمے کی جو بلڈنگ ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے. اس کو کئی دفعہ رینوویٹ کیا جا چکا ہے، لیکن اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سوئچ بورڈ تک اترے ہوئے ہیں. لوگوں نے یہاں پر پان جو پھینکا ہوا ہے وہ بھی دیکھنے میں بہت زیادہ برا محسوس ہوتا ہے. یہاں پر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. ہم لوگ یہاں بیسکلی سٹی وزٹ کرنے آئے تھے اور پھر یہ آرٹ گیلری بھی وزٹ کی. گیلری میں کافی کام ہے، اچھا ہے، مطلب اس سینس میں کہ سمری ہوئی ہے ملتان کی ایک ہسٹری کی، لیکن میرے خیال سے اسٹل فیسلٹیز کا کچھ فقدان ہے. جس طرح ہمیں کوئی کیفیٹیریا پاس نہیں ملا، ہمیں کافی واک کرنی پڑی. ایون پانی کی بوٹل ابھی ہم نیچے دیکھ رہے تھے اور ہمیں کوئی جگہ نہیں مل رہی کہ پانی کی بوٹل لیں، ہمیں پیچھے سٹی جانا پڑے گا. یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے بارہا کہا گیا تھا کہ فوڈ اسٹریٹ بنائی جائے گی دمدمہ کی چھت پر، لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں بن سکی ہے. اور وہ یہاں نہیں پر بن سکی ہے ابھی تک. صحیح سہیر آپ کا شکریہ. اُس شریف کا رخ کرتے ہیں جہاں گیس لوڈ شیڈنگ اور گیس پریشر میں کمی گیس صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد حسین سے. جی سجاد. سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سوئی گیس کے پریشر میں اور لوڈ شیڈنگ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو گیس صارفین ہیں وہ شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں انہیں امور خاندانی میں بھی شدید دشواری کا سامنا ہے. لوگ جو ہے پرانے وقت میں واپس جا چکے ہیں لکڑیاں جلانے پر، اور مہنگی جو LPG گیس ہے وہ جلانے پر مجبور ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا مسئلہ ہے، گیس کیوں نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ گیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے محلے میں دن رات گیس کی سپلائی بالکل بھی نہیں ہے. پریشر نہ ہونے کی وجہ سے بچے جو ہے وہ بغیر ناشتے کے صبح اسکول جاتے ہیں اور کینٹین سے جا کے اپنا ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں. دن رات کہہ کے انتظامیہ کو تھک گئے ہیں کہ پریشر ہے کہ بحال نہیں کیا جا رہا. اور میری انتظامیہ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے محلے کا گیس کا جو پریشر ہے اس کو بہتر کیا جائے تاکہ ہم ٹائم کے اوپر اپنے بچوں کو ناشتہ دے سکیں اور کھانے کا انتظام کر سکیں. جی بالکل، ٹائم سے ناشتہ دے سکیں اور کھانے کا انتظام کر سکیں. دوسری جانب ہمارے ساتھ ایک اور بھی گیس صارف موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے. سر ہمارے پاس گیس تو خود آتا نہیں ہے، یہاں پہ اس محلے میں خود پریشر خود ہے نہیں. ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں ہمارے محلے کا گیس پریشر بڑھایا جائے. ہم تو روز 200 روپے کے لکڑیاں لے کر پریشان ہیں. 600 کماتے ہیں، 200 لکڑی میں چلا جاتا ہے. ہم اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں ہمارے محلے کا گیس پریشر بڑھایا جائے. جی بالکل، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اہل محلہ، ان کا یہی کہنا ہے کہ گیس پریشر کو بڑھایا جائے. صحیح، آپ کا بہت شکریہ. شہر اوریا کے مکینوں کو سفری سہولیات میں ہوگی آسانی. عیدگاہ چوک تا رشید آباد روڈ منصوبے کے لیے 150 ملین جاری کر دیے گئے ہیں. منصوبے پر 1 ارب 56 کروڑ لاگت آئے گی. آپ کو بتا رہے ہیں شہر اوریا کے مکینوں کو سفری سہولیات میں اب آسانی ہوگی. عیدگاہ چوک تا رشید آباد روڈ منصوبے کے لیے 150 ملین جاری کر دیے گئے ہیں. ڈیرہ غازی خان کمشنر لیاقت علی چٹھا کا مختلف سرکاری دفاتر کا دورہ. کمشنر نے محکمہ انہار، پبلک ہیلتھ، فوڈ ہیلتھ ایجوکیشن اور دیگر کمپلیکس کے دورے کیے ہیں. مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں رضا مالک سے. جی رضا، بتائیے. بالکل، گڈ گورننس کے لیے اور پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے جو ہے وہ آفیسرز کی دفاتر میں دستیابی کو یقینی بنایا گیا کہ وہ آفس ٹائمنگز میں دفاتر میں موجود ہوں، اور اس حوالے سے جو عوامی مسائل ہیں ان کی نہ صرف سنوائی کی جائے بلکہ ان کے حل کے لیے بھی اقدامات کیے جائے. اس حوالے سے مختلف دفاتر کے دورے کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کمشنر ڈیرہ غازی خان. سر، مختلف دفاتر کا وزٹ کیا جا رہا ہے تو کس طریقے سے حاضری امپروو ہو رہی ہے اور گڈ گورننس کی طرف کس طریقے سے جا رہی ہیں؟ بیسیکلی ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ میں اور پوری ڈویژن میں یہ چیز بار بار محسوس کر رہا ہوں. یہاں پر اکثر افسران جو ہیں وہ لاہور سے، ملتان سے آئے ہیں، اور وہ ہفتے کو تو بالکل دفتر بیٹھتے نہیں ہیں. اسی طرح منڈے والے دن بھی حاضری بہت کم ہوتی ہے. ان چیزوں کا انشور کرنے کے لیے میں نے آج سے 15 دن پہلے بھی 7-8 آفس صبح چیک کیے تھے. تب تو بہت پور کنڈیشن تھی، کوئی آلموسٹ صرف 20% افسران میں نے دیکھا ہے جو دفتروں میں آئے ہوئے تھے، جبکہ سارے دفتروں میں سائل موجود تھے. آج پھر میں نے صبح کوئی میرا خیال 11 کے قریب آفسز چیک کیے ہیں، تو آج اس میں تھوڑی امپروومنٹ آئی ہے. اس میں آج آلموسٹ کوئی 60% افسران جو ہیں وہ اپنے دفاتر میں موجود تھے. اس چیز کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، جو افسران وقت پہ دفتر میں نہیں آتے اور سائلوں کو ٹائم نہیں دیتے، اپنا سائلوں کو ملنے کے لیے مخصوص ٹائم نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم ڈسپلنری ایکشن بھی لے رہے ہیں. پہلے بھی جو افسر غیر حاضر تھے ان کے کیسز ہم نے ان کے اگینسٹ ایکشن لیے ایڈمنسٹریٹو ایکٹ کے تحت.
अब फिर जो अफसरान गैर हाज़िर हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे। तो मेरी ये तमाम सरकारी अफसरान के एहलकार और अफसरान से यही बिल्कुल मेरी गुजारिश है कि वो अवामुन्नास के लिए अपने आप को दफ्तरों में अवेलेबल रखें और प्रॉपर टाइम पे आएँ, प्रॉपर टाइम पे जाएं। और बिलखसूस अगर अब दफ्तर में कोई मीटिंग्स का कोई ऐसा सिलसिला भी है तो कम अज़ कम 1 घंटे का अपने दफ्तर में बोर्ड डिस्प्ले करें कि उस टाइम पे हर सूरत दफ्तर में बैठे होंगे। बोर्ड डिस्प्ले के लिए आपका बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गैर मुल्की तलबा और बिजनेसमैन के वफ्द का ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान का दौरा, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली रियाज से। जी अली बताइए। चूँकि मौजूद हूँ ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान में, आज यहाँ पर ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स, जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर एक डेलीगेशन आया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो तलबा और तलबात शामिल हैं। न सिर्फ तलबा बल्कि इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी शामिल, जिनका मकसद ये है कि यहाँ पर हमारे ज़रा यूनिवर्सिटी जो तलबा उनसे इंटरेक्ट करें और ना सिर्फ वो यहाँ से कुछ सीख कर जाएँ बल्कि हमारे जो यहाँ के ज़रा यूनिवर्सिटी के तलबा वो इस जगह तो पहले बात करेंगे। वॉइस ऑफिसर सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आज तो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? जी, कहना ये चाहूँगा कि ना भी दीज आर सक्सेसफुल यूथ, जिसको कहते हैं कामयाब इन्होंने अपने आप को किया और पूरी दुनिया से तकरीबन यहाँ पे ये मौजूद हैं। 15 लोग आए हुए हैं और इनका जो खासा ये है कि इन्होंने एक जो कम्बिनेशन में डिग्रीज की हैं, जो अब हम भी उसी तरफ देख रहे हैं। How would you like to express how was your experience when you came to this M.S. Agriculture? Yeah, so everyone's been so welcoming here. It's really nice. Thank you, Dr. Asif, for having us here. It's been great, like meeting the students, and we've been shown around the city and also the country and the capital. It was really good experience to see how your culture works and how your university works. So thank you for that. वासन साहब की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की जो सही अली राज, आपका शुक्रिया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर बस इतना।